हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज की वीडियो की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कुछ दोपहर के 1-1:30 बजे से किया है। सुबह से टाइम नहीं मिला था क्योंकि पीनू अभी इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, क्योंकि वो अभी ना थोड़ा थोड़ा फिसलने लगी है, स्लाइड कर करके ना भागती है। तो उसको ना हमेशा भागना ही होता है, वो एक जगह रुकती नहीं है। तो इसके लिए उसके पीछे पीछे चलने में पूरा दिन निकल जाता है हम लोगों का। तो खैर ये सब बात छोड़ते हैं। फिर मैं यहाँ पे पीनू को नहला कर लेके आई थी। 1:30 बज रहा था तब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना काम भले ही कितना लेट हो जाए, पर पीनू का काम हम लोग ऑन द टाइम करते हैं। जैसे कि उसका 1:30 बजे तक उसको हमको नहलाना होता है, तो नहला दिया था मैंने। उसके बाद जस्ट 2-3 मिनट के बाद मैं उसको खाना देती हूँ, क्योंकि उसके नहाने से पहले मैं खाना बना के ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि वो ठंडा हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो खाने में। तो उसको नहलाने के बाद मैं खाना खिला देती हूँ। उसको खाना खिलाने के बाद मेरा उम्मीद रहता है कि ये ना अब सो जाए, जिससे कि मैं शांति से आगे का काम कर सकूँ, जैसे कि खाना बनाना और मुझे खुद को नहाना। बट ऐसा कभी कभार ही ऐसा होता है कि ये सो जाए और मेरा काम हो जाए, पर यार इन सब बातों का तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो फिर मुझे तो ऐसे बिठा के उसे खाना खिलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने उसे गोदी में लेके खाना खिलाया। उसको मैंने आज खिचड़ी दिया। और जैसे ही रिकॉर्ड करने में बैठती हूँ, वैसे ही हमारे आसपास में ड्रिल मशीन तो क्या क्या हर चीज़, देखो फिर से आवाज़ आ गई। इतना परेशान हो गई हूँ मैं। ये अभी मैंने एक तो इतने दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया, ऊपर से उसमें भी इतना झंझट। तो इसके चक्कर में मैंने अभी बीच में ब्लॉग बनाना ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे घर के बगल वाले बिल्डिंग में काम चल रहा था। इतना गिर गिर आवाज़ आ रहा था, आधा खोपड़ा तो वैसे ही उड़ा रहता है ये सब आवाज़ सुन के। तो फिर मैंने पीनू को खाना खिलाया, और वह हमारा जो ग्रॉसरी है वो फ्लिपकार्ट से आता है। तो मैं उसी का लिस्ट बना रही थी यहाँ पे कि हमें क्या क्या चीज़ें मंगानी हैं। तो सारा सामान मैंने लिख के, और मैं कितना क्या क्वांटिटी में मंगाना है, तो सब चीज़ मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जैसे मैं आज ऑर्डर करूँगी तो कल मॉर्निंग या 7-8 बजे तक मेरा सारा सामान आ जाता है। तो हम ग्रॉसरी अपना ऐसे ही मंगाते हैं। और इस पीनू को पता नहीं यार पेपर से क्या है, इसको कोई सा भी कागज़ उसे दिख जाए तुरंत ये फाड़ने के पीछे लग जाती है। और ये डायरी ही हमारा है, ये डायरी उसी काम का है, जो इसमें हम अपना सारा ग्रॉसरी का सामान मंगवाते हैं। तो हर महीने का लिस्ट इसी में रहता है। खैर ये सब काम करके मैंने पीनू को उसको दादी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि हम उसको अकेले अब 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में मैंने बनाया था दाल चावल बना था, और ये मैं कचरी की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि हमारे बिहारी में मसूर दाल को भिगो के उसे पीस के उसमें प्याज वगैरह डाल के तब कचरी बना के फिर सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो फिर ये सब्ज़ी बन रहा था मेरा उधर, पर क्या होता है, मैं मॉर्निंग में मैंने किचन साफ़ किया था, बट ये जो स्लैब है हमारा वो सिंक के बगल में है, तो इस पे बहुत पानी आता है। तो इसकी वजह से मैं साथ के साथ स्लैब, किचन, फर्श, गैस वगैरह मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। कभी कभार जब मेरा मूड एकदम क्लीन रहता है, शांत रहता है, तब तो मैं साथ के साथ ही सारा काम कर लेती हूँ। मैं अभी नहा के खाना खा के जस्ट आई हूँ, और ये अभी तक सोई नहीं है दोपहर का। मैंने सोचा था कि ये सो जाएगी, पर ये सोई नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको लेके थोड़ा सोने के लिए, देखती हूँ ये सोती है या नहीं सोती है। मिलते हैं शाम को। और यहाँ पे मैंने पीनू को काजल लगा दिया, क्योंकि विदाउट काजल इसका मुंह थोड़ा हम लोग को घर में अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने उसको काजल लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि ये सो जाए, जिससे कि मैं भी आधा 1 घंटा आराम से सो जाऊँ। पर ये लड़की थी कि सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको ऐसे ना, इसको हम दोनों चाहिए, मैं भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए। ये एक के साथ खेलेगी, वहाँ मन भर जाएगा, तो फिर मेरे पास आ जाएगी। इसका पूरा दोपहर का यही सीन चलता रहा।
फिर ये इधर आ गई, मेरे पास आ गई, उधर से मन भर गया इसको। इसने काजल ऐसे फैला लिया था, कैसी लग रही है ना इसको रात में ऐसे देखो ना, तो हम लोगों को डर भी लगता है मोस्टली टाइम्स को ऐसे देख के। अभी क्या हो गया, अभी ना पीनू थोड़ा थोड़ा खड़े होने सीख रही है, तो मैं यहाँ पे उसको यही ट्राई करवा रही थी कि कैसे पीनू खड़े हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर पे ना ये एकदम ऐसी खड़ी हो जा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। ये प्रैक्टिस तो हमारी काफ़ी देर तक चली थी। उसके बाद फिर मैं घर का काम मतलब चाय बनाना, फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बना के रात को मैं सोने के लिए आ गई थी। तो फिर मैंने नॉर्मल लाइट अपनी बंद कर दिया था, ये वाला लाइट था। मैं इसको कह रही थी बेटा सो जा यार, मतलब ना लिटरली रात को 11 साढ़े 11 बज गया था और इसका सोने का नाम ही नहीं था। तो कैसे कैसे करके ये थोड़ी देर के बाद सो गई थी। और ये यहाँ पे पीनू सो गई है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, ये 11 बजे सोई है। मतलब सोचो ये पूरे दिन नहीं सोई, पूरे दिन क्या मॉर्निंग में ये बस 1 घंटा सोई होगी बस, उसके बाद से पूरे दिन नहीं सोई। शाम को भी आप लोगों ने देखा कैसे कर रही थी ये। अभी ये लिटरली रात को 11 बजे सोई है। अभी मेरा बेड भी, अब इसको उठा के तब मैं साफ़ करूँगी। उठाने क्या मतलब इसको किसी की गोदी में दे दूँगी, फिर मैं बेड साफ़ करूँगी, फिर मैं इसको अच्छे से सलीके से सुलाऊँगी। अभी देखो अभी ये कैसे सो रही है, ये देखो। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।